नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज का इस वीडियो में। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं एक वीडियो स्ट्रेटजी जिसमें आपको बताएंगे कि अक्टूबर से पढ़कर आप कैसे 90% लाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका इस बार जो है टारगेट होना चाहिए क्या, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 और 25 के लिए, यानी कि जब आप 2025 में एग्जाम दे तो आपका ये यहाँ पर टारगेट होना चाहिए। इसमें बात करेंगे बच्चों, इसमें 2-3 तरीके के बच्चे हैं। देखिए, जैसा कि पहले बच्चे हो सकते हैं आप कि अभी तक आपने जो है वो कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर दूसरे बच्चे आप ऐसे हो सकते हैं कि आपने अभी तक कुछ थोड़ा बड़ा पढ़ लिया है, या फिर तीसरे बच्चे आप ऐसे हो सकते हैं कि आपका हाफ सिलेबस यानी आधा सिलेबस तो कंप्लीट है, उसके बाद सर आप सोच रहे हैं कि सर मेरा हाफ सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, मुझे अब टॉप करने के बारे में स्ट्रेटजी चाहिए, यानी कि मुझे इस बार 80-90% लाकर इस बार ही मुझे सर फोड़ना है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए, मेरे द्वारा बताए गए जो तरीके हैं बिल्कुल साइंटिफिक हैं और बच्चों पर ही रिसर्च करके मैं लेके आया हूं। आप ही के द्वारा जो क्वेश्चन आते हैं उनके बिहाफ पे ही मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। तो चलिए फटाफट से बिना देर के वीडियो को बच्चों शुरू कर देते हैं। और इस बार के लिए मैंने टारगेट रखा है कि 90% आपको दिलवाना है भाई। ठीक है, वही हाल है ना कि टॉपर थे और टॉपर ही बनाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? टॉपर थे और क्या करेंगे, टॉपर बनाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो को देखिए। और आप अगर देख सकते हैं हमारे यहाँ स्क्रीन पे वीडियो चल रहा है, हमारी कोचिंग का बैनर है, एक ऑफलाइन कोचिंग है हमारी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बच्चे पिछली बार जो है टॉप किए हुए हैं, एक तरह से नाम लिखे हुए, रोल नंबर भी है। तो ये बच्चे टॉपर थे और इन्हीं के द्वारा बताए गए सभी चीजों को मैंने जो है फॉलो किया है। इनके द्वारा बताए गए जो गाइडलाइंस थी कि सर हाँ अगर ऐसे बच्चे पढ़ें तो बिल्कुल, देखिए आप बच्चे हैं और आपके द्वारा ही मुझे कोई जानकारी मिलती है तो मुझे काफी हेल्पफुल होता है कि आप सबको बताया जाए। चलिए देखिए बच्चों, लिखा गया है टाइटल है कि अक्टूबर से पढ़कर आप 90% कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये वीडियो जो है ना बच्चों वो 10th और 12th यानी कि दोनों कक्षा के बच्चों के लिए, यानी अगर आप 10th के छात्र हैं या फिर आप 12th के छात्र हैं, चाहे आप 10th के हों या 12th के हों, दोनों क्लास के लिए ये वीडियो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। और आज सबसे पहली बड़ी बात तो देखिए, अक्टूबर लगने वाला है, तो 1 अक्टूबर आज हो ही गया है। तो अब क्या करना है आपको कि सिर्फ आपके पास अभी 4 महीने का समय बचा हुआ है। अक्टूबर बचा हुआ है आपके पास, नवंबर बचा हुआ है, दिसंबर बचा हुआ है और जनवरी बची हुई है। ठीक है, फरवरी के आपके 2nd वीक से एग्जाम जैसा कि बताया गया है कि प्रारंभ हो जाने हैं। ठीक है, 2nd वीक से आपके एग्जाम प्रारंभ हो जा रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4 हमारे पास सिर्फ 4 महीने का समय बचा हुआ है। तो इस 4 महीने के समय में हमें कैसे सर तैयारी करनी होगी कि हमारे जो है इस बार भी 90% प्लस आए सर। ठीक है, 90+% अगर आपका भी लाने का सपना है तो देखिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले क्या करना है आपको कि अपना एक लक्ष्य बनाना है, अपना एक टारगेट बनाना है कि सर हमें यहाँ पर कितने % लेकर आने हैं। यानी आपका कुछ टारगेट होगा, आपका कुछ परसेंटेज होगा कि सर हमें इतना % यहाँ पर लेकर आना है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, अपना एक लक्ष्य बना लीजिए कि हाँ सर मुझे 85% लाना है या फिर सर मुझे 90% लेकर आना है। तो आप अपना एक लक्ष्य बना लीजिए कि सर मुझे इतना लाना है। और फिर आपको क्या करना बच्चे, उसी के आधार पर जो है मेहनत करना चालू कर देना। देखिए, जैसे क्लास का एक टॉपर बच्चा होता है तो आप क्या देखते हैं कि वो जो टॉपर बच्चा होता है ना बच्चों, तो वो ज्यादा मेहनत करता है क्योंकि उसे पता होता है कि मैं यहाँ पर टॉप करने वाला हूँ। और जो नीचे बॉटम पे बच्चा होता है लोअर क्लास का, उसे कोई फर्क ही नहीं होता कि वो कितना मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी मेहनत कितनी होगी, बढ़ता पास हो जाऊंगा, बस इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। लेकिन जो टॉपर होता है वो यही समझ के मेहनत करता है कि मुझे भी यहाँ पर क्या करना है, टॉप करना। सबसे पहले आपको अपना एक लक्ष्य बनाना है कि हमें सर यहाँ पर कितने % लेकर आना है और उसी के आधार पर आपको मेहनत करना क्या कर देना है, चालू कर देना है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं इसके बाद। अब सबसे ज्यादा बच्चों का प्रश्न था कि सर स्कूल और कोचिंग के साथ साथ हम सेल्फ स्टडी को कैसे जो यहाँ पर मैनेज करें। मतलब कि वो कह रहे हैं कि सर मैं 6 घंटे अपना स्कूल भी जाता हूँ, उसके बाद वापस आता हूँ, 2 से 3 घंटे मेरी कोचिंग भी रहती है, 9 घंटे मेरे ऐसे ही हो जाते हैं, कम से कम सर 60 घंटे की नींद भी लेनी होती है, तो यहाँ पर 17 घंटे तो ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है, तो अब सर हम क्या करें, यानी बचे हुए क्या मेरा जो 4 और ये इधर 3-7 घंटे जो सर मेरे जो बचे हुए हैं, तो सर मैं इस पे क्या करूं। मतलब इसमें नहाना भी है, खाना भी, स्कूल भी आना शामिल है, जाना भी शामिल है। ठीक है, सुबह शाम नाश्ता, एक्सरसाइज, वार्म आउट भी शामिल है। तो सर हम यहाँ पर क्या करें, कैसे अपना जो है मैनेज करें स्कूल और कोचिंग के साथ साथ। देखिए, जैसे आप स्कूल जा रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं, उनको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे आप स्कूल जा रहे हैं तो बच्चों स्कूल जाते टाइम एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जैसे वहां पर फेयर करवाते हैं तो फेयर करवाते टाइम आप डायरेक्ट फेयर करिए। यानी पहले ये नहीं कि हम सर उसको वहां पर रफ में लिख रहे हैं और उसके बाद घर आ रहे हैं, इस रफ वाले को काट के फिर हम यहाँ पे फेयर कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए, समय बचाएगा। कोचिंग में जाइए, देखिए घर से आप क्या करिए, थोड़ा लगा कर, जैसे मान लीजिए पेज है इसमें आप पूरे सवाल जो है घर से आप सॉल्व करके लेके जाइए और वहां पर उन सवालों को पूछिए जो आपको नहीं आ रहे हो।
जो आपको नहीं आ रहे हैं सवाल हैं उनको आपसे पूछिए, तो इससे आपका क्या होगा कि समय थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। ठीक है, आपको ये नहीं कि सर मुझे जो है वहां पे करना है, मतलब वो पढ़ाएंगे उनके अकॉर्डिंग मुझे पढ़ना है। और देखिए बच्चों, लिखा हुआ है कि अब स्मार्ट वर्क चालू करो, ना कि हार्ड वर्क। जैसे मैंने आपको बताया स्मार्ट वर्क के अंतर्गत क्या आता है भाई, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं कि नहीं जो सवाल नहीं आ रहा उसी पढ़ के पढ़े हैं भाई, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो आएगा ही, श्योर थोड़े ना है आप, तो श्योर ना बनिए। पूरा पहले एक बार आप सिलेबस कंप्लीट करिए, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर पूरा रिवाइज कर डालिए, उसके बाद टीचर से पूछिए कि सर यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है बताइए, मुझे तैयार करना है। और स्मार्ट वर्क चालू करिए, डायरेक्ट फेयर करिए बच्चों, बिल्कुल अच्छा तरीका है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स वगैरह भी ध्यान दीजिएगा, साथ साथ थ्योरीज वगैरह भी कंप्लीट करते रहिए। और हार्ड वर्क बिल्कुल मत करिए कि सुबह से लेकर शाम तक लगे पड़े। देखो यार, माइंड होता ना वो एक टाइम के बाद काम करना बंद कर देता है, तो कम पढ़िए, सही पढ़िए, सटीक पढ़िए। आगे आते हैं, लिखा हुआ है सभी विषय पर बराबर आपको फोकस करना है। ये बिल्कुल सही बात है भाई। ये नहीं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पता लगा ड्राइंग कभी बना ही नहीं रहे हैं, अब पता लगा उनका ड्राइंग गड़बड़ है, कमल बना रहे हैं ऐसे बन रहा, इधर को डाल निकाल रहे हैं उसकी डाल, कमल की पता लगा फूल नीचे लटक रहा, डाल ऊपर को जा रही। तो ये ऐसा थोड़े ना करना है आपको। सभी विषय पर, मेरा कहना मानिए आप बच्चों, तो सभी विषय पर आपको बराबर फोकस करना है। यहाँ पर इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि सभी विषय पर आपको बराबर फोकस करते चलना है। ठीक है, कोई भी विषय कमजोर आपको नहीं छोड़ना है। तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में इतने पॉइंट आ गए होंगे। चलिए आपको आगे बताते हैं। सबसे अगला पॉइंट, मतलब आखिरी इसके बाद पॉइंट क्या है कि संडे रिवीजन की आपको आदत डालनी है। सबसे बड़ी बात, संडे रिवीजन की आपको आदत डालनी नहीं है। देखिए क्या होता, पूरे वीक आपने जितना पढ़ा, अगर आप उसका संडे में रिवीजन करते हैं तो बिल्कुल आपका सारी चीजें जो होती हैं वो तैयार हो जाती हैं। देखिए आप पढ़ भले ही कुछ लीजिए, लेकिन आप अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके माइंड में सेट नहीं होंगी। इसलिए संडे के रिवीजन की आदत आपको जरूर डाल लेनी है। अगला देखिए बच्चों क्या है कि मॉडल पेपर को आपको जरूर क्या करना है, सॉल्व करना है। मॉडल पेपर को आपको जरूर क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पूरा पढ़ तो लिए, लेकिन वो डायरेक्ट जाके पेपर में बैठते हैं, डायरेक्ट पेपर में, तो उनके अंदर का जो डर रहता है वो पूरा डर उसको खराब कर देता है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, इस डर को अभी से यहाँ से निकाल के फेंक देना है। बिल्कुल ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करना है आपको बच्चों, मॉडल पेपर जरूर आपको सॉल्व करने हैं। मॉडल पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको पूरा बिल्कुल बोर्ड के एग्जाम जैसा यहाँ पर माहौल मिलेगा। कैसा माहौल मिलेगा, बोर्ड के एग्जाम जैसा माहौल। तो वो जो माहौल है ना, उससे अगर आप एक बार अवेयर हो जाते हैं तो दोबारा आपको डर नहीं लगेगा। जैसे पहले दिन आप स्कूल गए, टीचर ने कुछ सुना तो आपको फिर डर लगने लगा। जैसे प्रेयर में आप जाते हैं स्कूल में, टीचर ने पता लगा निकाल दिया बाहर, आपको डर लगने लगा, भाई टखने आप लोग आपने लगे, खटखट खटखट ना, तो अब जब 2-3-4 बार आप कर देंगे तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी, फिर आपको डर नहीं लगेगा। तो यही चीज यहाँ भी होती है। अगला देखिए बच्चों, मेरे चैनल द्वारा बताए गए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको जरूर पढ़िएगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, जैसे क्वेश्चन बैंक होती है ना, अनसॉल्व होती है, तो उन सबसे सॉल्व करता हूं, उनको प्रैक्टिस करता हूं, उनको देखता हूं। देखिए अभी आपके सामने रखी हुई है अवतार की विधि साइंस क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, देख लीजिए आप, तो 10th की, और ये भी नहीं पुरानी 2025 की। ठीक है, तो मुझे क्या जरूरत है इन सबकी बताइए, लेकिन मैं फिर भी इन सबकी इसलिए इनका सबका अध्ययन करता हूं ताकि आपको इंपॉर्टेंट बताया जा सके, यानी जो बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको बताया जा सके। जैसे दूध होता है मिल्क, उसे क्रीम निकाल के दी जाती है, तो मैं आपको वही क्रीम निकाल के देने की कोशिश कर रहा हूं कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपके पेपर में फंसे और आप करके आए, बाद में कमेंट करें कि हाँ सर आपको बताया पेपर में जरूर आया था। ऑफलाइन है भाई, हमने 4 साल से धूम मचा रखी है अपने क्षेत्र में, रिजल्ट वन ऑफ द बेस्ट दिया है। ठीक है, तो आप सोचा कुछ ना कुछ ऑनलाइन में बच्चों को किया जाए, तो मेरे चैनल द्वारा बताए गए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको आपको क्या करना है, जरूर यहाँ पर पढ़ना है, और ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। ठीक है, आ जाए तो कमेंट जरूर करिएगा, बिल्कुल आएगा, 100% गारंटी है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बस इतना अपना कॉन्फिडेंस बोलता है, आसान मारेगी नहीं। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है कि अपने अनुसार से पहले एक टाइम टेबल बनाना है। देखिए किसी का आप दूसरे का टाइम टेबल मत फॉलो करिए। जैसे पता लगा किसी ने दिया भाई कि 8 बजे से आप पढ़िए, और पता लगा वो अपना 8 बजे स्कूल ही चला जा रहा है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि अपने अनुसार एक टाइम टेबल बनाना है। बिल्कुल अपने अनुसार फिक्स करिए। जब आप फ्री होते हैं, सर मैं सुबह 8 बजे स्कूल निकलता हूं, उससे पहले मेरे पास टाइम है, शाम को मैं कोचिंग से आता हूं सर 6 बजे, तो उसके बाद मेरे पास टाइम है, तो उस हिसाब से आप टाइम टेबल सेट कर दीजिए। अगर आप कमेंट करते हैं कि सर मुझे टाइम टेबल चाहिए, तो मैं आप सबके लिए विद्यालय के और कोचिंग के टाइम को देखते हुए बेस्ट टाइम टेबल लेकर आऊंगा। बिल्कुल आप सबको पसंद आएगा, लेकिन कमेंट करना चाहिए, इसके वीडियो के नीचे कमेंट आने चाहिए कि सर बेस्ट टाइम टेबल लेकर आइए, तब मैं लेकर आऊंगा। अगला देखिए बच्चों, लिखा गया है हिंदी व इंग्लिश को भी समय देना शुरू करें। बिल्कुल ये बहुत ही आज तक बच्चों को मैंने देखा है भाई कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, या फिर पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, या फिर उनका हिंदी इंग्लिश मैथ है, अगर इंटर में हाई स्कूल में है तो मैथ लिए हैं, साइंस के न्यूमेरिकल लगाए पड़े हुए हैं, एफएसटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं इंग्लिश, लेकिन हिंदी और इंग्लिश को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।
ठीक है। तो इन सबको बिल्कुल आपको ध्यान देना भाई, ये भी तो उतने ही नंबर का है, तो हर विषय पे बराबर फोकस करिए। देखिए कभी भी जो टॉपर बच्चा होगा ना, कभी भी जो टॉपर बच्चा होगा बेटा, उससे आप मिलकर पूछिए, स्ट्रेटजी उसकी पूछिए, वो बताएगा सर मैंने हर विषय पर बराबर मेहनत किया था। मैंने ये नहीं कि हिंदी को हिंदी समझ के नहीं छोड़ देते यार, इसको नहीं पढ़ते, सर मैंने हिंदी को हिंदी समझ के मेहनत किया, इंग्लिश को इंग्लिश समझ के मेहनत किया, बहुत मेहनत करी, उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। अब बच्चों आखिरी में वीडियो के अंत में आपसे बोलूंगा भाई, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ऐसे ही अगर और वीडियो चाहिए ना तो बिल्कुल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा यूट्यूब पर भीड़ हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं चैनल आपको मिस हो सकता है। इसलिए अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को जरूर लाइक कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।